बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है रिटायर्ड चीफ इंजीनियर सुरिंदर थापा। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो बजट 2026-27 में जम्मू कश्मीर यूटी के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने अपनी बजट में काफ़ी सारे मुद्दों की जिक्र की है। खास तौर पर उसमें एक अहम पहलू पे हम बात करेंगे नए पावर प्रोजेक्ट्स को लेकर। बिल्कुल, सुरिंदर थापा जी जो कि रिटायर्ड चीफ इंजीनियर जिन्होंने बगलियार प्रोजेक्ट पे काफी सारा योगदान किया है, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में सफलता पाई है सुरिंदर थापा ने अपने टेन्योर में। तो अब चूंकि नए पावर प्रोजेक्ट्स बनाने की जो है इस साल के बजट में वो पेश किया गया है। करीबन 18 नए पावर प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे जम्मू कश्मीर में। लेकिन जो पहले से ही पावर प्रोजेक्ट्स यहां पे बनाए गए हैं, जो आजकल एनएचपीसी के हद इख्तियार में है, और जम्मू कश्मीर के लोग जो है बिजली के हवाले से आज भी काफी परेशान नजर आ रहे हैं। खास तौर पर विंटर्स की अगर हम बात करेंगे, दूर दराज और पहाड़ी इलाकों में लोगों को हफ्तों भर बिजली जो है गुल रहती है। इसी मुद्दे पे हम सुरिंदर थापा से ही बात करेंगे कि जो ऑलरेडी पावर प्रोजेक्ट्स बने हैं, कितना फायदा मिला है जम्मू कश्मीर के अवाम को उससे, और जो नए बनने जा रहे हैं 18 नए पावर प्रोजेक्ट्स, तो उनसे कितना फायदा मिल रहा है और कितना इंपैक्ट भी पड़ जाता है पावर प्रोजेक्ट एक बनाने में। क्या लग रहा है आपको? पहले तो आपका भी शुक्रिया, आपने अपने कीमती समय मुझे दिया। तो लिहाजा जो आपका क्वेश्चन, मैं उसमें कहूंगा कि हाइडल प्रोजेक्ट बहुत ही मुफीद और बहुत प्रॉफिटेबल एक स्टेट के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए होता है। और जो प्रोजेक्ट्स अभी आपने जिक्र किया कि 18 प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, अगर ये टाइमली कमीशन हो जाते हैं ये प्रोजेक्ट, तो उसमें हमारे जो स्टेट का पावर सिनेरियो इंक्रीज करेगा। और पावर सिनेरियो सिर्फ प्रॉस्पेरिटी पे नहीं होता है, इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, इससे इंडस्ट्री को बूस्ट मिलता है, इसमें लोकल जो इंडस्ट्री है उसको बड़ा काफी ज्यादा बूस्ट मिलता है। और इसके साथ साथ जो हमारी बिजली बनती है ये पूरे कंट्री में भी यूज होती है, तो लिहाजा इट इज बेनिफिशियल फॉर होल ऑफ द कंट्री। लिहाजा दूसरा जो आपका क्वेश्चन था कि जो हमारे इस वक्त जो प्रोजेक्ट है, इसमें जो स्टेट के अंदर प्रोजेक्ट रन हो रहे हैं वो बहुत कम है। जैसे बगलियार एक प्रोजेक्ट है जो 900 मेगावाट का पावर जनरेशन कर रहा है, और उसके अलावा चिन्यानी प्रोजेक्ट है श्रीनगर में, अपर सिंध, लाहौर, झेलम, तो इनकी जनरेशन कैपेसिटी बहुत कम है। वेयर जो सेंट्रल के जो प्रोजेक्ट्स है वो मैक्सिमम पावर जनरेट कर रहे हैं, और उसका बेनिफिट स्टेट को बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, क्योंकि हमें सिर्फ 12% फ्री पावर ही मिल पा रही है। और जो 88% पावर है ये जो बाहर की कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल एनएचपीसी है, जो और प्राइवेट प्लेयर्स जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, वो ड्रेन कर रहे हैं हमारी एनर्जी को आउटसाइड द कंट्री, टेकिंग बेनिफिट ऑफ ऑल अवर रिसोर्सेज। अब आपको पता है कि हाइडल बिजनेस में पानी ही एक सोर्स ऑफ जनरेशन होता है। जब पानी मेरा है, लैंड मेरी है, पौधे मेरे हैं, लोग मेरे हैं, सफर हम करेंगे, और उसका फायदा बाहर की कंपनियां लेके जाती हैं। और जब भी कोई नेचुरल कैलेमिटी होती है, रिहेबिलिटेशन होती है, तो सफर तो हमारे लोग ही करते हैं। तो लिहाजा मेरी गवर्नमेंट से यही गुजारिश है, जैसे बगलियार प्रोजेक्ट को बार फुटिंग पे कमीशन करके, टाइमली कमीशन करके 4-5 साल के अंदर ही उसकी कास्ट रिकवर कर ली थी, तो स्टेट को ऐसे ही और प्रोजेक्टों को स्टेट लेवल पे 100% स्टेट की इक्विटी हो जिसमें वो टेक ओवर करना चाहिए, ताकि जो जनरेशन 100% जनरेशन होगी वो स्टेट के लोगों के लिए यूज हो, हमारी इंडस्ट्री के लिए यूज हो, हमारे और जो इरिगेशन के लिए यूज हो, हमारे टूरिज्म के लिए यूज हो, और हमारी स्टेट जो है वो प्रॉस्पेरिटी करे। वेयर एज आज की डेट में जो नए प्रोजेक्ट्स भी जो बन रहे हैं उसमें भी आप देखिए 90% प्रोजेक्ट्स जो है वो बाहर की कंपनी एनएचपीसी ही कर रही है। उसमें जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जैसे साबला कोट है, रेटले है, किरथई है, कलनई है, ये इसमें 50-50 बेसिस पे कर रहे हैं। तो लिहाजा ये 50% के तो शेयर पार्टनर हैं, हम इक्विटी भी दे रहे हैं, लेकिन सोर्सेज और डैमेजेस तो हमें, हमारी स्टेट को ही हो रहे।
पानी तो हमारा ही यूज हो रहा है ना। तो वही मैं भी कह रहा हूं, जब पानी भी हमारा है, जमीन भी हमारी है, लोग भी हमारे हैं, तो फिर भी फायदा दूसरे स्टेटों को जाता है। जम्मू कश्मीर का अवाम आज भी सफर कर रहे हैं बिजली के हवाले से। तो क्या करने की जरूरत है जम्मू कश्मीर की सरकार को, ताकि यहाँ के जो गरीब आवाम है उन्हें कहीं ना कहीं आसानी मिल जाए बिजली के हवाले से? लिहाजा उसमें मैं तो यही कहूंगा कि ये हमारी स्टेट गवर्नमेंट की इनएफिशिएंसी है कि बगलियार कमीशन होने के ऑलमोस्ट 10 साल से ज्यादा टाइम हो गया, और जब ये एक इतना प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट था तो हमने 100% इक्विटी पे या 100% ओनरशिप पे नया प्रोजेक्ट शुरू क्यों नहीं किया? और सारे के सारे प्रोजेक्ट हमने सेल आउट कर दिए एनएचपीसी को। कुछ तो 50-50 पार्टनरशिप पे की है और कुछ 100% कर दिए। तो लिहाजा जब तक हम अपने प्रोजेक्ट्स खुद नहीं बनाएंगे, जब तक हम अपने में इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं करेंगे, तब तक हमारा जो पावर सिनेरियो है वो सफर करेगा। क्योंकि हमें कितनी 12% पावर, फ्री पावर मिलती है, 50% भी मिलेगी तो 50% तो ड्रेन होगी, और रिसोर्सेज तब तक हमारे खत्म हो। जैसे चनाब वैली में 10,000 मेगावाट का हाइड्रो पोटेंशियल है, ऑलमोस्ट 7-8 हजार तो हमने ऑलरेडी इसको कैश कर लिया है, उसमें प्रोजेक्ट्स का काम हो रहा है, पीछे 2,000 बचा। जब तक हम रियल डिसीजन लेंगे तब तक तो हमारे पास कैपेसिटी नहीं बचेगी। तो लिहाजा हमने जितनी भी हमारे हाइड्रो पोटेंशियल था, उसकी कैपेसिटी थी, वो तो हमने सभी बांट दिया। तो जब हम खुद बनाने की सोचेंगे भी, तब तक हमारे पास पोटेंशियल नहीं बचेगा। तो इस चीज का कौन जिम्मेदार है फिर? इसका जिम्मेवार हमारी स्टेट गवर्नमेंट है 100%। हमारे पास रिसोर्सेज थे, क्योंकि बागलियार के बाद हमें काफी ज्यादा रेवेन्यू आ रहा है उस प्रोजेक्ट से, ऑलमोस्ट 1800 करोड़ के करीब रेवेन्यू आ रहा है। और आपको पता ही हाइडल प्रोजेक्ट्स में जो जनरेशन कास्ट ऑलमोस्ट 5-6% होती है, रेस्ट इज द सेविंग। और जो हम इवन आफ्टर लिक्विडेटिव ऑफ लोन, हमारे ऑलमोस्ट लोन लिक्विडेट हो गए हुए हैं, तो जो सेविंग होती है उसको हमें फर्दर प्रोजेक्ट्स में यूज करना चाहिए, रादर उसको कहीं वेस्टफुल एक्सपेंडिचर में या स्टेट एक्सपेंडिचर में डाल देना चाहिए। और जब तक हम इस पे काम नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता कि स्टेट इतना जल्दी प्रॉस्पेरिटी हाइडल बिजनेस में कर पाएगी। कि इवन कि चलो नए प्रोजेक्ट्स में तो गवर्नमेंट को सोचना ही चाहिए, लेकिन दूसरा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि एनएचपीसी के जो प्रोजेक्ट्स थे उनको वापस जे&के को गवर्नमेंट को देना था। और इट इज रियली अनफॉर्चुनेट कि 25-25 साल हो गए, प्रोजेक्ट कमीशन हो गया, और उनको बाय बैक या उनको ट्रांसफर करना था स्टेट गवर्नमेंट को, और वो लेम एक्सक्यूजेस पे लिंगर ऑन कर रहे हैं। अगर ये प्रोजेक्ट्स जैसे दूलस्ती, सलाल, उड़ी स्टेट को अगर मिल जाते हैं, तो मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि हमारी पावर की प्रॉब्लम जो है वो मैक्सिमम सॉल्व हो जाएगी। और गवर्नमेंट से मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आपको बार फुटिंग पे जाके सेंटर से टेकअप करना चाहिए, और जो हमारा हक है, ये हमारा कोई, हम उनसे खैरात नहीं ले रहे हैं, हमारा हक है कि उन पर जो एनएचपीसी के प्रोजेक्ट इनको हमें वापस करने से और बाई बैक हमें स्टेट को करने से, ये उनसे टेकअप करके वापस लें। और जब ये 100% हमारे स्टेट के अंडर आ जाएंगे, जितनी भी जनरेशन होगी वो हमारे स्टेट की होगी, और वो काफी ज्यादा हमें रिलीफ मिल जाएगा। ऑलमोस्ट 1000 मेगावाट से ऊपर हमें रिलीफ मिलेगा, जिससे मुझे जो है आगे भी प्रोजेक्ट बनाने में आसानी होगी, और जो लोगों को जो भी पावर जनरेशन होगी उनको भी रिलीफ मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे सुरिंदर थापा, रिटायर्ड चीफ इंजीनियर, जिनका यही कहना है कि 25 साल गुजरने के बावजूद भी जो एनएचपीसी को पावर प्रोजेक्ट स्टेट को वापस देने थे, अभी तक उन्होंने वापस नहीं कर पाए। चाहे उड़ी पावर प्रोजेक्ट की बात करेंगे, बगलियार तो ऑलरेडी स्टेट के पास है, या बाकी जितने भी पावर प्रोजेक्ट्स एनएचपीसी के हद इख्तियार में है, लगभग 20 साल का वक्फा गुजरने के बाद भी अभी तक वापस नहीं दिया गया। सुरिंदर थापा ने एक बार फिर मौजूदा सरकार से अपील की है कि वो वार फुटिंग पे सेंटर से टेकअप करके इन पावर प्रोजेक्ट्स को एनएचपीसी के से वापस लिया जाए, ताकि किसी न किसी हद तक जम्मू कश्मीर को बिजली के हवाले से जो परेशानियां, समस्या लेनी पड़ती है, उससे कहीं ना कहीं राहत मिल जाएगी।
जम्मू एचईवीज प्राइवेट लिमिटेड अब लेकर आए हैं सुकेम लिथियम बैटरी इन्वर्टर्स की नई रेंज, जिसमें स्मॉल साइज में आपको मिलेगी ई रिक्शा की सिंगल बैटरी, 1250 वॉट का इन्वर्टर, 2500 वॉट के इन्वर्टर्स, 5 किलोवाट के इन्वर्टर्स, जिस पर आप चला सकेंगे 1.5 टन के 3 एसी, जबकि 11 किलोवाट के इन्वर्टर्स पर आप चला पाएंगे एक साथ 6 एसी। सुकेम आपको 100 किलोवाट तक लिथियम इन्वर्टर्स उपलब्ध करवाएगा। इसके साथ ही सोलर सिस्टम में भी सुकेम लेकर आया है 3 किलोवाट से लेकर 100 किलोवाट की लिथियम हाइब्रिड इन्वर्टर्स। तो देर किस बात की, आज ही आएं। हमारा पता है जम्मू एचईवीज प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 37, यार्ड नंबर 6, ट्रांसपोर्ट नगर जम्मू। मोबाइल नंबर 9070770000, 9906068883। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।